हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th चैप्टर सेकंड है आपका रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन और फंक्शन में इसमें भी हम रिलेशन की डेफिनेशन पे डिस्कस करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है उस पे डिस्कस करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे करेंगे। तो रिलेशन की डेफिनेशन करने से पहले हम कुछ एक बेसिक्स पे डिस्कस करते हैं। रिलेशन से तो वैसे ही क्लियर है, रिलेशन भी आप सभी जानते हैं, किसी का किसी के साथ कुछ रिलेशन है, कोई किसी का किसी तरह से रिलेटिव है। तो यहाँ रिलेशन एंड फंक्शंस करने से पहले कुछ एक बेसिक्स करेंगे। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? पेयर से ही हमें पता लग जाएगा। पेयर किसका होता है? जैसे आपके पास शूज का पेयर है, और इस तरह से पेयर में देखिए क्या होगा। जब भी आपके पास पेयर में आता है तो आपके पास 2 सेट्स होंगे, और वो सेट कैसे होंगे? नॉन एम्पटी। एम्पटी आप अच्छे से जानते हैं, वॉइड सेट होता है, नल सेट होता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे नॉन एम्पटी सेट पे। देखिए, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्पटी सेट। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्पटी सेट। नॉन एम्पटी मीन्स सेट में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर हो, एम्पटी सेट्स। अब देखिए, ए और बी सेट हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट किया हमने। अब ए सेट का मैं स्मॉल ए एलिमेंट लेके चलती हूँ, और बी सेट का मैं स्मॉल बी एलिमेंट लेके चलती हूँ। तो जब भी एलिमेंट होता है सेट का, वो सेट में बिलोंग करता है। तो देखिए, लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एलिमेंट है किसका? सेट ए का। एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। देन एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म, आपके पास कैसी फॉर्म होगी इसकी? ऑफ द फॉर्म ए कॉमा बी। ये है ऑर्डर्ड पेयर में। पेयर में 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर, इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या कहेंगे हम? ऑर्डर्ड पेयर। मीन्स आपके पास 2 सेट होंगे, ए और बी 2 नॉन एम्पटी सेट होंगे। ए स्मॉल ए कैपिटल ए सेट का कोई एलिमेंट होगा, ऐसे ही बी बिलोंग्स टू बी, देन एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म कौन सी होगी? ए कॉमा बी। और इस ब्रैकेट में हम क्लोज करेंगे इसको। ये क्या है आपके पास? इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। दस इन ऑर्डर्ड पेयर, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या होगा? इन ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर ए बी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में है। यहाँ से क्या है कि जो ये ए एलिमेंट है ये आपके पास फर्स्ट सेट का आए, और बी एलिमेंट आपके पास सेकंड सेट का आए। इट मीन्स ए इज रिगार्डेड एज, ए को क्या कहेंगे यहाँ पे? ए इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट एलिमेंट। क्या होगा ये? फर्स्ट एलिमेंट। एंड B as the second element। B कौन सा एलिमेंट होगा? सेकंड। A is first element and B is second element। अब देखिए, आपके पास नोट लिख देती हूं मैं। ये नोट में क्वेश्चन अराइज होता है, अगर आपके पास A B और B A इक्वल होंगे क्या? भाई हमने क्या कहा, यहाँ पे A क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है। बी क्या है? सेकंड एलिमेंट है। और यहाँ से आपके पास भी ये बी तो हमने सेकंड सेट लिया था। यहाँ पे ए क्या है? सॉरी, बी सेकंड एलिमेंट था, ए क्या है? फर्स्ट एलिमेंट। तो ये चेंज है, तो आपके पास क्या होगा? नॉट इक्वल इन ऑर्डर्ड पेयर। फिर देखिए, ये इक्वल कब बनते हैं? आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में ए बी
इक्वल टू सी डी है। इफ एंड ओनली इफ अगर आपके पास ए सी के इक्वल आए, ए इक्वल टू सी एंड बी किसके आए, डी के इक्वल, मीन्स अगर ये कंडीशन है तो ये होगा। अगर ए सी के इक्वल है और बी डी के इक्वल है तो ऑर्डर्ड पेयर में ये इक्वल आएंगे। देखिए अब एक बात और आती है रिमार्क, भी आपके पास ए बी और इस तरह से ए बी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये तो मैंने क्या बताया, ऑर्डर्ड पेयर में है ए बी, और ये किस में था, सेट्स में था। तो यहाँ से क्या होगा, रिमार्क में देखिए ए बी इज डिफरेंट फ्रॉम, ये डिफरेंट है, इज डिफरेंट फ्रॉम किससे, इस सेट से, एज देखिए क्यों है, ए बी इज एन ऑर्डर्ड पेयर, ए बी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, पेयर वाहिल, जबकि ये क्या है, इज ए सेट हैविंग, ये क्या है, इज ए सेट हैविंग द एलिमेंट ए एंड बी, क्या रखता है ये, ए और बी एलिमेंट रखता है, एलिमेंट ए एंड बी। देखिए भी मैंने क्या बताया, सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन, ऑर्डर्ड पेयर में ए और बी कोई भी टू नॉन एम्पटी सेट होंगे आपके पास, मीन्स नॉन एम्पटी का मतलब सेट में कोई ना कोई एलिमेंट होगा। अब ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, देन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म, इन एलिमेंट्स की फॉर्म कैसी होगी, ये फॉर्म होगी, इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर, इसको क्या कहेंगे हम, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में मैंने क्या बताया, ए इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, एंड बी इज सेकेंड एलिमेंट, और ये आपके पास बी क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट। अब ए बी और बी ए नॉट इक्वल, अगर इक्वलिटी की कंडीशन देखते हैं तो ए बी ऑर्डर्ड पेयर में और सी डी कब होंगे, जब ए सी के इक्वल हो और बी डी के इक्वल हो। अब मैंने क्या बताया, ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है, ये क्या है, करली ब्रेसिज में सेट्स पढ़ के आए हैं, तो यहाँ से आपके पास क्या है, ए बी इज डिफरेंट, ए बी ये डिफरेंट है, क्यों है बी, ये ऑर्डर्ड पेयर में है और ये क्या है, सेट में है, और इसके पास क्या एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट है, ए और बी एलिमेंट है। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिस्कस करेंगे हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, सेट्स में कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखिए भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो आपके पास फिर से ए और बी कोई टू नॉन एम्पटी सेट होंगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय, देखिए सबसे पहले लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी be two non-empty sets, the Cartesian product of A and B is denoted by, कैसे डिनोट करेंगे भी, डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी, किससे डिनोट करेंगे हम इसको, ए क्रॉस बी से, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। अब देखिए इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी वेयर
ए किसका होगा आपके पास, ए एलिमेंट होगा फर्स्ट सेट का एंड बी एलिमेंट होगा सेकंड सेट का। फर्स्ट सेट मीन्स क्या था ए एंड सेकंड सेट क्या था बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, ए और बी कोई टू नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे, इसको डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ए क्रॉस बी में क्या आएंगे, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें ए बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से एंड बी बिलोंग करेगा सेकंड सेट से। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा। देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, ए क्रॉस बी मैथमेटिकल डेफिनेशन से ए बी ऑर्डर्ड पेयर में सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे स्मॉल एक्स वाई भी आ सकता है, एक्स क्रॉस वाई भी सेट हो सकता है। एग्जाम्पल से देखिए, लेट ए इक्वल टू 2 4 6 है मेरे पास एंड बी इक्वल टू 3 5 है। अब देखिए भी मैं ए क्रॉस बी निकालने जा रही हूँ। ए क्रॉस बी की डेफिनेशन में क्या बताया था, ऑर्डर्ड पेयर में ए बी सच दैट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। अब देखिए भी 2 का क्या करेंगे, 2 का 3 के साथ हो सकता है, 2 का 5 के साथ हो सकता है। हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट का किससे, बी से, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी ऑर्डर्ड पेयर में लेके चलेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। देखिए 2 3 ऑर्डर्ड पेयर में आ सकता है। इसी तरह से देखिए फर्स्ट 2 फर्स्ट सेट का हो गया, 3 सेकंड सेट्स का, और पॉसिबिलिटी क्या है, 2 फर्स्ट सेट से है, 5 सेकंड सेट से पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। सेकंड देखिए 4 3 के साथ, 4 फर्स्ट सेट से है और 3 सेकंड से, फिर 4 का 5 के साथ भी होगा भी ऑर्डर्ड पेयर में, कोमास भी लगेंगे, फिर 6 3 एंड 6 5। इस तरह से इसको किस में क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये आपके पास क्या बन के आया है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया हमने। देखिए बी क्रॉस ए भी बताती हूँ मैं, बी क्रॉस ए में क्या आएगा आपके पास, बी ए सच दैट बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे फर्स्ट सेट कौन सा होगा, ए, सेकंड सेट कौन सा होगा, फर्स्ट सेट बी और सेकंड ए। तो आपके पास क्या था, बी में एलिमेंट्स हैं 3 5 और ए में क्या है आपके पास 2 4 6। क्या निकालेंगे, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए में देखिए भी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, 3 का 2 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ। हमें कंडीशन क्या देखनी है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से हो, यहाँ पे जो सोल्व कर रहे हैं, और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से हो। 5 का 2 के साथ आएगा, 5 का 4 के साथ और 5 का 6 के साथ, ये पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस होगा क्या। भी मैंने क्या बताया था ऑर्डर्ड पेयर में, यहाँ से देखिए ए बी और बी ए नॉट इक्वल, भी इसमें 2 3 है, इसमें 3 2 है, ये एलिमेंट तो इक्वल नहीं है। इट मीन्स यहाँ से आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें ये ऑर्डर पेयर में सेम हो। तो क्या आएगा यहाँ से, इसी एग्जाम्पल से हमने क्या कंक्लूजन निकाल दिया कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। वी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया, देखिए रिमार्क लिख लीजिए या नोट लिख लीजिए। रिमार्क में we conclude that, या we object from the above example, from above example
वी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया हमने कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। अब देखिए भी, नंबर ऑफ एन लगा दिया मैंने, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, देखिए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या है, बी शायद सेट्स में बताया नहीं बताया, इसमें मेरे पास ए सेट में एलिमेंट है इस तरह से 2 4 6। एन ऑफ ए मीन्स इसका ऑर्डर देखेंगे, एन ऑफ ए कार्डिनलिटी देखेंगे, कार्डिनलिटी किसको कह रहे हैं, इस सेट में जितने एलिमेंट्स है ऑर्डर को, एन ऑफ ए कितना है 3। मेरे पास पिछले एग्जाम्पल से बी सेट क्या था 3 5 3 5 3 5, तो यहाँ से एन ऑफ बी देखेंगे, किसी सेट का ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर का मीन मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे 2, एन ऑफ बी कितना है यहाँ पे 2। अब बात आती है ए क्रॉस बी, हमने फाइंड आउट किया, क्या निकाला था ए क्रॉस बी 2 3 2 4 5 एंड 4 3 4 5 6 3 6 5, ये सोल्व किया हमने। अब देखिए एन ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड आउट करूं मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, भी आप काउंट भी कर सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, इन ऑर्डर्ड पेयर 1 2 3 4 5 6, कितना है आपके पास 6 है। अब देखिए इसमें हमारे पास 6 है, ये 2 है, ये 3 है। अब बात क्या आती है, एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ऑफ बी क्रॉस ए होता है, कैसे होता है, देखिए हमने बी क्रॉस ए भी फाइंड आउट किया था, बी क्रॉस ए में कैसे एलिमेंट्स थे, देखिए बी क्रॉस ए में 3 2, इसमें भी एन ऑफ बी क्रॉस ए अगर मैं फाइंड आउट करूं निकालूं तो कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, एन ऑर्डर्ड पेयर में देखेंगे 6 हैं, भी एन ऑफ ए क्रॉस बी में भी आपके पास कितने हैं 6 हैं, एन ऑफ ए क्रॉस बी में भी 6 हैं, और एन ऑफ बी क्रॉस ए में भी कितने हैं 6 हैं। तो आपके पास क्या कंक्लूजन निकल के आया कि ए क्रॉस एंड ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए तो इक्वल नहीं है, बट एन ऑफ ए क्रॉस बी और एन ऑफ बी निकाल रहे हैं, वो क्या है आपके पास इक्वल है। तो यहाँ से क्या है, इसका मतलब क्या होगा 10 ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इक्विवेलेंट सेट, कैसे सेट होंगे इक्विवेलेंट सेट्स। अब देखिए थर्ड थिंग, रिजल्ट ये यहाँ से है, वैसे आपका ये एग्जाम्पल से मैंने बताया कि एन ऑफ होता क्या है। थर्ड थिंग इज, देखिए भी इसमें आपके पास एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी लिख सकते हैं, होता है। अब देखिए एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या फाइंड आउट किया आपने 6, एन ऑफ ए कितना था भी आपके पास 3, और एन ऑफ बी कितना था आपके पास 2, तो 6 इक्वल टू 6, तो ये कंडीशन आपकी क्या है सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से क्या होगा एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ऑफ ए क्रॉस बी, एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी। अब देखिए नेक्स्ट, ये इसी के पार्ट में थे फर्स्ट के में, अब सेकंड पे आते हैं। ए क्रॉस बी क्या बताया मैंने, नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, नहीं होता अनलेस कब, जब आपके पास ए और बी इक्वल, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपके पास थर्ड रिजल्ट, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट में क्या होता है, इसमें नंबर क्या कैसे आए फाइनाइट एलिमेंट्स आए, ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। देखिए इसमें इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, क्या है फाइनाइट सेट्स, देन क्या होगा आपके पास एन ऑफ ए
क्रॉस n ऑफ, देखिए n ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू n ऑफ a क्रॉस n ऑफ b, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। एंड क्या हो सकता है, n ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू n ऑफ b क्रॉस a भी होगा, ये मैंने ऊपर पहले ही बता दिया। अब देखिए आपके पास क्या है, a कोई सेट है, b कोई एम्प्टी सेट है, a कोई नॉन एम्प्टी सेट है। एग्जाम्पल से देखिए, अगर ये बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी तो इजीली एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। लेट a इक्वल टू, मेरे पास कोई सेट है 1 2 3 एंड b मेरे पास कोई एम्प्टी सेट है मीन्स 5। देखिए यहाँ पे अब आपके पास a क्रॉस b फाइंड आउट करोगे तो a क्रॉस b क्या होगा आपके पास, देन a क्रॉस b क्या आएगा, 5 आएगा। और क्यों आएगा b, a क्रॉस b इक्वल टू 5 क्यों आएगा, a क्रॉस b की डेफिनेशन क्या होती है, a क्रॉस b ordered पेयर में a b such that a belongs to first element and b belongs to second first set and b belongs to second set। बट यहाँ पे आपके पास सेकंड सेट क्या है, एम्प्टी है, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा, 5 आएगा। बिकॉज देयर विल बी नो ऑर्डर्ड पेयर, देखिए रीजन में क्या लिख देंगे, बिकॉज देयर विल बी नो ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है बिलोंगिंग टू, किससे बिलोंग करे, टू a क्रॉस b से। thus we can note that a क्रॉस b इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जब भी a क्रॉस b आपके पास अगर 5 आता है, हमने क्या नोट किया कि जब भी a क्रॉस b 5 आता है तब इफ a और b और बोथ ऑफ देम 5 और बोथ ऑफ a एंड b आर एम्प्टी सेट, कैसे होंगे ये, एम्प्टी सेट्स। देखिए बेटा a क्रॉस b 5 कब आता है, या तो a 5 हो या फिर b 5 हो या फिर दोनों 5 हो, इसमें इतना ही है। अब देखिए आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं हम। अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सेट है तो क्या होगा, आपके पास ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, बी नॉन एम्प्टी मीन्स सेट में कोई ना कोई एलिमेंट आए और इनफाइनाइट दे दिए, तो क्या होगा आपके पास, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, कंडीशन क्या है, एंड आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। अगर इन दोनों में से एक भी इनफाइनाइट सेट है तो ए क्रॉस बी भी आपका क्या होगा, इनफाइनाइट। देन सो ए क्रॉस बी इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब देखिए आपके पास, अगर अब तक तो ऑर्डर पेयर में डिस्कस किया हमने दो सेट्स पे, अगर आपके पास 3 सेट्स हैं, इफ देयर आर 3 सेट्स, आपके पास कितने हो, 3 सेट्स हो, तो क्या होगा, 3 सेट्स सपोज ए बी सी है, तो हम कैसे लिखेंगे, वी फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड सेट का सेकंड एलिमेंट एंड सी बिलोंग्स टू सी। और हम इसको कैसे लिखेंगे, देन वी फॉर्म एन ऑर्डर ट्रिपलेट आ जाएगा यहाँ पे, ना कि पेयर में 2 का पेयर, ट्रिपलेट में 3। देन वी फॉर्म एन, क्या करेंगे, देन वी फॉर्म एन ऑर्डर ट्रिपलेट, कैसे, ए बी सी,
सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपलेट। और इसको कैसे लिखेंगे देखिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, ए बी सी, ये ऑर्डर ट्रिपलेट है, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड बी, ये स्मॉल एलिमेंट है ना, ये बिलोंग करेंगे सेट में, और वैसे सेट आ जाए तो वो कंटेंट करता है। ठीक है, अब देखिए जैसे आपके पास इस तरह से दे दिया ए क्रॉस ए, तो यहाँ पे तीनों ए हैं, तो ट्रिपलेट में ए बी सी, और क्या होगा, सच दैट ए बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड बी बी, सेकंड क्या है, सेकंड भी ए है यहाँ पे, और थर्ड भी क्या है यहाँ पे, ए है। इस तरह से ये आप कुछ एक बेसिक्स हैं भी, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, किसी सेट का ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वगैरह कैसे चेक करते हैं, किसमें इक्वल होगा नहीं होगा, ट्रिपलेट में क्या किया, इस तरह से ये सब अच्छे से करिए। और कन्फ्यूजन हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और भी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।